अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम ख़ान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इब्राहिम मैथ्स पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट किया है। ये वीडियो जितनी भी आएंगी सारी लेंथी वीडियो है, 14 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तक। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरी देखें और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को लिखने की, इसलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो एक एक्सरसाइज एक वीडियो में ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक्सरसाइज को ख़त्म करना चाहूँ तो ये 1 घंटे की वीडियो होगी, वो फिर लेंथी हो जाती है इंटरनेट की वजह से, वो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले वीडियो में। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें आपसे कह रहे हैं कि आपके पास अगर यू सेट है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है और जो 1 से स्टार्ट होके 10 तक ख़त्म है। अच्छा, 1 से स्टार्ट होके ये 3 तक है, फिर 3 डॉट्स है। इस 3 डॉट्स को कहते हैं इलिप्स। इलिप्स का मतलब ये है कि ये चलता जाएगा और कहाँ तक ख़त्म है, 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए का सेट है 1 2 3 4 5, बी का सेट है 1 3 5 7 9। आपको मालूम करना है ए, ये क्या लिखा हुआ है, डैश। अच्छा, इस डैश को कहते हैं, इस नज़र आ रही है, इस डैश को कहते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के ऊपर ये डैश आ जाए तो आप यू से माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं आ रहा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप इस डैश का मतलब ये है कि आपको यू से ए माइनस करना है, यू को आपने ए से माइनस करना है, यूनिवर्सल से माइनस करना है। सेट जितनी भी कोई भी वैल्यू हो, अगर ऊपर ये डैश लिखा हो तो आपने यू के सेट से माइनस करना है। यू के सेट से क्यों? क्योंकि यू का सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि इस पूरे पाकिस्तान में जितने भी एजुकेटर्स स्कूल है, एजुकेटर्स नाम से या बीकन हाउस के नाम से, उसको आप कैंसिल कर दें तो आप क्या करेंगे, पूरे स्कूल पाकिस्तान में बीकन हाउस या एजुकेटर होगा, आप उसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्सल से माइनस करेंगे तो इसलिए जब कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी हम यू से माइनस करेंगे। तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस ए, और इस माइनस का मतलब है डिफरेंस। मैंने पिछले वीडियो में बताया, डिफरेंस का मतलब दोनों में जैसे है वो कैंसिल हो जाएगा और जो पहले वाले में बच जाए वो लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, यू का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में डिफरेंस, और ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 5। दोनों में सेम क्या है आप देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर बचा 6 7 8 9 10। एक राज की बात बताता हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाए, ये कॉम्प्लीमेंट लग जाए, इसका मतलब ये है कि सेकंड वाला जो सेट होता है वो हमेशा पूरा ख़त्म हो जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी 2 सेट के बीच में कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब दूसरा वाला सेट पूरा ख़त्म हो जाता है, जो पहले वाले में बच जाए वो लिखते हैं। हमेशा ये याद रखो, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दूसरा वाला हमेशा सेट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये आपके पास ए का रिजल्ट, और इसमें अब है बी। तो बी का तो आप खुद निकाल सकते हैं। बी वैल्यू क्या दी आपको, बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, बी कॉम्प्लीमेंट में ऐसे लिख सकता हूँ कि बी को बराबर हो जाएगा, यू को बी से माइनस कर दे, बी को यू से माइनस कर दे। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 डॉट 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 10। आप थोड़े से होशियार हो जाए, क्योंकि मैं आप पूरा 10 नहीं लिख रहा, आप लोगों को सिर्फ मैं ये सिखाने की कोशिश करो कि बड़ी क्लासों में इसको डिफरेंस कैसे करते। देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 1 3 5 7 9 इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मौजूद है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो हमारे पास बच जाएगा 2, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल नहीं हुआ, 4 रह जाएगा, इसके बाद 6 रह जाएगा और 8 रह जाएगा और फिर 10 रह जाएगा। 1 3 5 7 कैंसिल हो गया और 9, ये दूसरा सेट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये था ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है बी कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरे सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में हमें क्या कह रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट की बात अगर समझ आ गई है तो ज़बरदस्त, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के आगे बहुत सारे सवाल आएंगे। अब तीसरे में आपसे कह रहे कि आप मालूम करो ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, सर हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे? नहीं भाई,
पहले सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट लगा होगा तो पहले उस नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों यूनियन करेंगे। ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में रख लेनी है। पहले सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों को यूनियन कर दूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, तो देखो u से जब आप a को माइनस करेंगे a वाला पूरा सेट कट जाएगा, 1 2 3 4 5 कट जाएगा। जब 1 2 3 4 5 कट जाएगा तो a का सेट क्या रह जाएगा, 6 7 8 9 10। मैंने u को a से माइनस कर दिया। u का सेट पहले लिखो, फिर माइनस, फिर a का लिखो। आप थोड़े से एडवांस जाओ, एडवांस, क्योंकि आप अच्छे बच्चे, एडवांस बच्चे, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब b को b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, b को u से माइनस कर दो। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या है, b का सेट b को u से माइनस कर दो, u को b से माइनस कर दो। तो अब क्या है 13579, यहाँ से जब 13579 कैंसिल हो जाएगा, 13579 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 4 6 8 10। अब इससे फिर एक चीज बन रहा है, इससे फिर एक डेफिनेशन बन रही है। ये देखो, जब आप a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो b का सेट बच जाएगा, और b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो a का सेट बच जाएगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो b का सेट बचेगा, और जब b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके पास a का सेट बचेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आप a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो b के सारे सेट बचेंगे, b के जितने भी नंबर आएंगे वो बचेंगे। देखो उसमें 9 भी है, उसमें 7 भी है, ये बचेंगे। और जब a कॉम्प्लीमेंट निकालू b को कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो b कॉम्प्लीमेंट में a के बचेंगे। देखो 2 4 6 8 10, इसमें भी है 2 4 6 8 2 4 इसमें मौजूद है। तो ये भी एक लॉजिक है, आपने पास याद रख लेना है कि अगर आपके पास a कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाए तो b के सेट अंदर रह जाएंगे, और b खत्म हो जाए तो a के सेट। अब a कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, b कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन कैसे, a कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, 6 7 8 9 10। यूनियन b का सेट, b कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8 10, और इन दोनों को यूनियन कर दो। इन दोनों को जब मैं यूनियन करूंगा मेरे पास क्या आएगा, यूनियन का मतलब तरतीब देंगे, सीक्वेंस देंगे, सीक्वेंस इसको क्या आएगा, 2 4 6 7 भी बच जाएगा, 7 8 9 और 10। 2 4 6 7 8 9 10, 2 4 6 7 8 9 10, ये वो नंबर है जो मैंने सीक्वेंस के लिख दिया और इन दोनों में मौजूद है। तो ये थे हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको कि अब इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आप सॉल्व लिखो, a कॉम्प्लीमेंट निकालो। a कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ से 1 2 3 4 5 कैंसिल हो जाएगा तो 6 7 8 9 10। और जब मैं कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकालो, देखो आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे, डिटेल से लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बीच में इंटरसेक्शन, और b कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, जब b को u से माइनस करेंगे तो 1 3 5 7 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 4 6 8 10, ये बच जाएगा। अब कह रहे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लो, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग तो बहुत एडवांस हो गए ना, आप लोगों की प्रैक्टिस तो हो गई कि a कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, u को a को u से माइनस करेंगे, तो जब ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, माइनस क्या करते, दोनों में सेम क्या है वो खत्म हो जाएंगे, जो u में बच जाएगा वो ये बच जाएगा, ये रही। b को u से माइनस करेंगे तो दोनों में जो सेम होगा वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, वो लिख लेंगे। अब इन दोनों के बीच में है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसे लिखते हैं, सेम एलिमेंट्स। इन दोनों में सेम एलिमेंट्स क्या है, इन दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं आपके पास a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, दोनों में क्या सेम है, जल्दी बताओ, 6 8 और 10। तो ये इसका a कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आसान था। और अब इसको a यूनियन b, एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, ये बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, a कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमेशा मैथ में ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ब्रैकेट के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उस ब्रैकेट को u से माइनस करेंगे, ये अपने पास नोट कर लो।
पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। ब्रैकेट क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और यू को तरतीब दे दो। ए का सेट क्या है? 1 2 3 4 5। बी का सेट क्या है? 1 3 5 7 9। इसको मैं जब तरतीब दूंगा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 7 भी है और 5 भी है। 5 भी लिख लो, 5 भी है, 7 और 9। ये ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट जब निकालूंगा तो यूनिवर्सल से माइनस करूंगा ए यूनियन बी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉजिक आपको बता दूं, आपका आप कर लेंगे, जो जीनियस है काम कर लेंगे। यू का सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या? 1 2 3 4 5 7 9। तो इसमें क्या बच जाएगा? देखो मैं पूरा लिख देता हूँ। 1 2 3, मैं ये कह रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यू का सेट माइनस जो ये बचा था ए यूनियन बी, वो लिखेंगे 2 3 4 5 7 9। कुछ बच्चे गलती ये करते, पहले इसका सेट लिख लेते फिर यू का, जो कि गलत हो जाएगा। तो दोनों में सेम क्या है? 1 2 3 4 5 7 9, 1 2 3 5 4 7 9। मैंने क्या कहा था कि कॉम्प्लीमेंट में दूसरा वाला सेट हमेशा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 6 8 10। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये बहुत इजी था। अब इसके आपके पास क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, उन दोनों को प्लस कर दो, यूनियन निकालो, इंटरसेक्शन। ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सेट आप लोगों ने बनाना है कि सेट कैसे बनता है। ये आप लोग सीख गए तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास दो सेट दिए हुए। एक दिया हुआ है u x z -4 x <6। अच्छा, ये एक सेट दिया हुआ है आपको। फिर आपको दिया हुआ है ए का सेट, पी का सेट, सॉरी पी का सेट दिया हुआ है आपको। p बिलोंग टू even for all values 4 6। अगर इसे समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। p फिर क्या है? q बिलोंग टू प्राइम फॉर ऑल वैल्यूज q <6। अच्छा, ये तीन सेट दिए हुए आपको और आपको कह रहे कि आप मालूम करो p माइनस क्यू इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। ये देखो, ये p माइनस क्यू इज इक्वल टू p इंटरसेक्शन q का कॉम्प्लीमेंट। कह रहे कि आप इसको प्रूफ करो कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे सेट लिखना है कि u का सेट क्या होगा। ये हमारे पास कहानी थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो, x कह रहे कि x सच डेट, इसको कहते हैं सच डेट। x इसे कहते हैं बिलोंग टू। x सच डेट बिलोंग टू इंटीजर सेट। इंटीजर सेट होगा और वो -4 से बड़ा होगा x और वो x छोटा होगा 6 से। ये देखो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, -4 6। ये देखो, x वो सेट है जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन, और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है? लेस देन। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रही तो हमारे छोटे क्लासों में क्या करते थे कि ये देखो, अगर ये 2 है और ये 4 है तो ये देखो ये क्या है, इसकी तरफ इसको ऐसे कर दो 4 हो जाएगा, तो ये साइन क्या है? बड़ा। और अगर ये इस तरह है, इस तरह, तो इसको इस तरफ कर दो तो ये 7 क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। ये थोड़ा सा लॉजिक था, इसको देख ले। अब x की वैल्यू बड़ी है -4 से, तो -4 से बड़ा क्या हो सकता है? और 6 से छोटा। x बड़ा है -4 से और छोटा है किससे? 6 से। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? u का सेट, और वो इंटीजर होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। -4 से बड़ा होता है -3, फिर बड़ा होता है -2, फिर बड़ा होता है -1, फिर बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। ये है आपके पास u का सेट। u का सेट क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,
5। ये यू का सेट आ गया और यू का सेट हमेशा सबसे बड़ा होता है। इंटीजर कहते हैं माइनस में भी और प्लस में भी, और वो -4 से बड़ी और +6 से छोटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि -4 बड़ा है या 0, आप लोग बोलेंगे सर 0। किसी ने मुझसे पूछे कि -4 बड़ा होता है या 2, मैंने कहा 2, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी वैल्यू वो छोटी होती है। माइनस का साइन लग जाए तो वो इतनी छोटी हो जाती है। तो -4 से बड़ा क्या होता है -3, -3 से बड़ा होता है -2, -2 से बड़ा होता है -1 और -1 से बड़ा होता है 0। और पी का सेट हमें निकालना है। पी का सेट क्या है? पी का सेट कह रहे हैं कि इवन नंबर वो जो 2, 4, 6, 8, 10 होता है। लेकिन कह रहे हैं कि -4 से बड़ा और 6 से छोटा। -4 से बड़ा होता है -2, फिर इससे बड़ा होता है 0, क्योंकि -1 में नहीं लिख रहा, क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं होता, 0 इवन नंबर होता है। और फिर 0 के बाद प्लस का 2 इवन नंबर होता है, और फिर +4 का इवन नंबर, फिर 6। लेकिन यहाँ पे 6 से छोटा, तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा। तो पी का सेट हमारे पास आया -2, 0, 2 और 4। क्यू का सेट अगर मुझे मालूम हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्यू का सेट आपको कह रहे एक ऐसा सेट जो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, और वो क्यू की एक ऐसी वैल्यू होगी जो 6 से छोटी होगी, 6 बड़ा होगा। तो वो क्यू का सेट क्या हो सकता है? क्यू का सेट वो हो सकता है ना, प्राइम नंबर 6 से छोटा। प्राइम नंबर 2 अपने टेबल में आता है, 3 भी अपने टेबल में आता है, और 5 भी अपने टेबल में आता है। ये 3 वो नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लेकिन 6 से छोटा। 7 भी अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, लेकिन वो कह रहे हैं कि 6 से छोटा। तो हमारे पास क्यू का सेट बनेगा 2, 3, 5। जब ये सारे सेट बन गए तो आपको अब ये निकालना आसान हो जाएगा। P माइनस क्यू में कैसे निकालूंगा? P को Q से माइनस कर दो। पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, P को Q से माइनस कर दो। P को Q से माइनस करूंगा तो P का सेट हमारे पास क्या है? P का हमारे पास है -2, 0, 2, 4 माइनस Q का सेट क्या है? Q का सेट है 2, 3, 5। माइनस में जो दोनों में सेम है वो कैंसिल हो जाता है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और जो पहले वाले में बच जाए वो लिखते। तो पहले वाले में ये क्या बच गया? -2, 0 और 4। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आता है। अगर राइट हैंड साइड भी -2, 0 और 4 आया तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया। राइट हैंड साइड हमारे पास है कि आप मालूम करो P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या बताया था, पहले हमेशा क्या सोल्व होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो पहले Q कॉम्प्लीमेंट सोल्व करेंगे। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल से Q को माइनस कर दो, तो Q कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। माइनस U का सेट क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और फिर क्या है बीच में माइनस, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Q माइनस Q का सेट क्या है हमारे पास? Q का सेट है 2, 3 और 5। इन दोनों को माइनस कर दे। यहाँ पे 2, 3, 5 है, 2, 3, 5, यहाँ भी है 2, 3, 5, 2, 3, 5, 4 कोई मैंने काट दिया। तो यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया? Q कॉम्प्लीमेंट बच गया -3, -2, -1, 0, 1 और 4, ये बच गया। अब कह रहे कि P आपने जब Q कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, अब इसको P से इंटरसेक्ट कर लो। इंटरसेक्ट का मतलब जो दोनों में सेम हो वो लिखते। P का सेट हमारे पास क्या है? यहाँ पे P का सेट हमारे पास आया है -2, 0, 2 और 4, और इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है? Q का सेट हमारा रिजल्ट क्या है? मैं नीचे लिख देता हूँ। रिजल्ट आया -3, -2, -1, 0, 1, 4। अब इन दोनों सेट में क्या सेम है वो लिखे। इंटरसेक्शन में सेम लिखते हैं ना, एक ये सेम है -2, ये रहा, यहाँ भी है 0, 0 ये है, और ये 4 और ये 4 है। हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। यहाँ भी -2, 0, 4 और यहाँ भी -2, 0, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने कर दिया प्रूफ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सिर्फ सेट बनाना था कि सेट हमारे पास कैसे बनता है। आप क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। 5 में भी एक सेट बनाया हुआ है, लेकिन वो जनरल काम दिया हुआ है। जनरल काम का मतलब मैं आपको इस सेट का सिर्फ तरीका बता दूंगा, आंसर आप खुद निकाल सकोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि आपके पास एक सेट है
वो है 2n। ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, और n जो सेट होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल से। ये क्या बात बता रहे सर ये क्या है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हुआ है, आपको समझ आ रहा है? हमें तो नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है C, और ये है 49। ये कौन सा सवाल, सेट में हमने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे सेट देखा है, लेकिन पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। 2n, n बिलोंग टू n, इस e का मतलब होता है बिलोंग टू। क्या होता है, बिलोंग टू। बोलो भाई क्या है, बिलोंग टू। सारी वैल्यू बिलोंग करेगी नेचुरल से, और नेचुरल का सेट मैं आपको बता दूं, अपने भाषा में इसको कहते हैं 1 2 3, चलता जाएगा और चलता जाएगा, यह है नेचुरल सेट। आप कह रहे कि इसमें नेचुरल का सेट है, लेकिन वो जो n के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो वो जो नेचुरल का सेट हमारे पास a का बनेगा, वो अब कैसे बनेगा, a इज इक्वल टू, बाहर लगा दो 2, यहाँ लिख दो 1 2 3 4 और चलता जाएगा। b का सेट हमें क्या कह रहे हैं कि b का जो सेट होगा उसके बाहर लगेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 था, नीचे क्या है b में 3, 1 2 3 4, सबके साथ नेचुरल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। c का सेट क्या है, वो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4। तो a का सेट जब मैं 1 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। दिमाग रखना, दिमाग, ये पता नहीं कहाँ से ये सवाल दे दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। c का सेट 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। मैं 2 मिनट में इसके लिख दूंगा, दर रफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे सर कहाँ से आया, मसला तो यही है ना, हमने समझना है, लिखना तो नहीं है, सिर्फ समझना है ये कहाँ से आया, ये कैसे सेट बना। अब देखो सेट क्या आया, 2 4 6 8, 3 6 9 12, 4 8 12 16। अब ये सेट बन गए। आपको आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो देखो, सेट तो अजीब दिया हुआ है, क्वेश्चन भी अजीब दिया हुआ है। पहला सवाल आप मालूम करो a इंटरसेक्शन b। अब ये क्या चीज दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b में हमारे पास कह रहे हैं कि आप a और b में जो सेम हो वो लिख दो। तो a और b में सेम क्या क्या चीज है, 2 4 6 8 और 3। a का सेट हमारे पास क्या है, a इंटरसेक्शन b। दोनों में a का सेट क्या है, 2 4 6 8, बीच में इंटरसेक्शन, फिर क्या है 3 6 9 12। a इंटरसेक्शन b, दोनों में इंटरसेक्शन में क्या, जो दोनों में एक जैसे हो, दोनों में एक जैसे सिर्फ क्या है 6। तो वो जो हमने सेट निकाला ना नेचुरल का सेट, तो ये कह रहे ये जो दोनों में सेम है, ये n क्या आ गए, किसका n है ये, कि n के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो कि ये सारे बनेंगे। तो ये क्या है हमारे पास 6। तो a इंटरसेक्शन b, हमने कहा कि जितने भी नंबर आएंगे वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, n से, और सारे बिलोंग करेंगे n के, सारे नंबर बिलोंग करेंगे नेचुरल से। ये बात किसको समझ नहीं आई कि दोनों में सेम क्या था n, नेचुरल नंबर क्या हो गया 6n। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि आप सेट निकालो a यूनियन c। दिमाग रखना, a यूनियन c, a यूनियन c। a का सेट है हमारे पास 2 4 6 8 यूनियन, फिर दूसरा c क्या है 4 8 12 16। अब इन दोनों में क्या है a यूनियन c। इसमें क्या करते हैं, तरतीब देते हैं ना, तो क्या है 2 4 6 8 12 और 16। तो आप देखिए ये क्या है 2 4 6 8 12 16। ये देखो जब मैं ये वाला सेट उठाऊंगा ना, ये वाला, तो इसके बाद वाले जो दो नंबर आ रहे हैं, एक क्या है 12 और एक क्या है
16। तो इसका मतलब ये इसके साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आ गया, इन दोनों का क्या आ गया, मल्टीप्लाई। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 3 और 4 का जो सेट था उसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उससे इसके जितने भी यूनियन आएंगे वो सारे बन जाएंगे। तो इसके यूनियन क्या है, इसका रिजल्ट क्या बनेगा कि A यूनियन C, इसका रिजल्ट बनेगा 12, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12n, और सारे जितने भी n होंगे वो नेचुरल से करेंगे। इस तरह आपको आखिरी सवाल कह रहे हैं कि B इंटरसेक्शन C, B का सेट क्या था, B का सेट क्या है 3 6 9 12, 3 6 9 12, और इंटरसेक्शन C का सेट क्या है 4 8 12 16। यहाँ पर B इंटरसेक्शन C यहाँ क्या है कि 3 6 9 12, और यहाँ क्या है सिर्फ 12। तो इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम क्या है B 12, इन दोनों का जो n होगा वो क्या होगा n 12, और n बिलोंग टू n। अच्छा ये समझ आ गया। अब A यूनियन C वाले को देखो, B इंटरसेक्शन का C और A यूनियन C दोनों तो सेम नहीं आ सकते, लेकिन A यूनियन C, अब A और यूनियन C को जब आप एक साथ लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 2 4 6 8 12 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया ना। आप इसे ये भी कर सकते हो कि सर ये जितने भी नंबर्स है ये 2 का मल्टीपल है, कि नेचुरल नंबर 2 का क्या है, मल्टीपल है ना। तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि A यूनियन C का जितना भी रिजल्ट आया वो 2 का क्या है, मल्टीपल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। इसके जितने भी सेट आएंगे वो हमारे पास 6 है, मतलब 6 का मल्टीपल, तो क्या आएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। जब आप इसको सेट निकालेंगे B और इंटरसेक्शन C, जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें जो कॉमन था वो क्या है 12। तो इसका जो नेचुरल नंबर बनेंगे किससे स्टार्ट होंगे 12 24, और इस तरह 36 48 ये चलेंगे। तो ये था आपके पास 17.2, 2 लेक्चर में वाइंड अप हुआ, इम्पोर्टेंट था, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर रजिस्टर आपने खोला होगा, कॉपी खोली होगी, पेंसिल निकाला होगा, प्रैक्टिस किया होगा तो आपके लिए वेरी गुड। और अगर नहीं निकाला तो दोबारा से वीडियो देख लो और हर एक लेक्चर को देख लो। जितने भी स्टूडेंट है सबके साथ शेयर करो। नया बुक आया है, पेपर में क्या आएगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, तो प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।